गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फ्रैक्शंस को सीखेंगे, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्ट्स एंड होल। इसमें तो हमने आपको जैसे बताया कि अगर आप किसी एक चीज़ के, यानी ये होल है, इसके जो भी पार्ट करते हैं, सपोज़ आपने इसके 6 पार्ट किए, तो जो हर एक इक्वल पार्ट होगा इसको हम लिखेंगे 1/6। 6 इज़ होल एंड 1 इज़ पार्ट। 6 क्या है? होल है, और 1 इसका पार्ट है। जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये फ्रैक्शन में जो 1 है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, डिनोमिनेटर जो है वो होल होता है और न्यूमरेटर जो है वो पार्ट होता है। ओके, तो अब हमें किसी होल का अगर फ्रैक्शन निकालना है, यानी उसको सॉल्व करना है, जैसे हम आपसे कहें फाइंड 1/2 ऑफ 8, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 8। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम 8 में 2 से डिवाइड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर का जो है वो हम डिनोमिनेटर से 8 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/2, और जब डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 इज इक्वल 4, यानी 1/2 ऑफ 8 इज 4। इसी तरह से हम कहें फाइंड 3/5 ऑफ 35, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 35। अब इस 5 से हम 35 को डिवाइड करेंगे। ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 × 35/5, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 5 से हम 35 डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, और यहाँ पे हो गया ये 3 × 7 बराबर 21। अंडरस्टूड? तो ये तो आपका सॉल्व करना हो गया, किसी होल का पार्ट निकालना। जैसे इसमें एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी होल नंबर होता है, चाहे 2 हो, 4 हो, 1 हो, कोई भी होल नंबर है जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, इसको मैं फ्रैक्शन में ये हमेशा 2/1 या 4/1 या 1/1 होता है। इसीलिए जब हमने जैसे मल्टीप्लाई किया 3/5 मल्टीप्लाई 35 किया, तो इसका मतलब 3/5 मल्टीप्लाई 35/1। तो हमेशा जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका न्यूमरेटर में डिवाइड होगा, ठीक है, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर नीचे डिवाइड होगा, ठीक है, और सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। तो हमने इसीलिए इसको जो किया था ऊपर कि 3 × 35/5 1 जा 5, तो ये 5, और फिर 5 से 7 को 35 डिवाइड किया, फिर 5 7 जा 35, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21। अंडरस्टूड? कि सिंप्लीफाइंग ए फ्रैक्शन, सिंप्लीफाइंग ए फ्रैक्शन का मतलब होता है कि उसको सिंप्लीफाई करके कम से कम नंबर्स में शो करना। जैसे मान लीजिए लिखा है 4/8, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये देखें कि इसमें हम
ऐसा कौन सा नंबर जिससे दोनों में हम डिवाइड कर सकें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकें। तो हम देख सकते हैं हम 4 में 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 8 से भी कर सकते हैं। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो हम कह सकते हैं 4/8 और 1/2 इक्वल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये मान लीजिए दिया जाए 8/16। तो अगर हम 8/16 को में देखें तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये सब जो है इक्वल फ्रैक्शन, और ये 1/2 है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है 4/8 या 8/16 का। इसी तरह से अगर आपसे को फ्रैक्शन दिया हो 3/21, तो हम कह सकते हैं देखिए 3 से 3 में भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो 3/21 जो है 1/7 के इक्वल हो गया। जैसे जैसे आपको अगर इस जो क्वेश्चन बुक में आपके दिया गया है इसमें 16 पार्ट में से में 8 पार्ट हमने कलर कर लिए। तो हम कह सकते हैं इसमें जो कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट 8/16 भी है, या हम इसको 4/8 भी कह सकते हैं, इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसके 16 में से पार्ट काउंट करें तो 16 में से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट होते हैं। अब देखिए 4/8 यानी 8 में से 4। तो अगर हम इसको हाफ कर दें तो हाफ करने पे आप देखोगे ये अगर हमने कर दी 1 2 3 4, 8 में से 4 पार्ट आते हैं। 1/2 2 में से अगर हम इसके अगर कोई 2 पार्ट ले लें तो 2 में से हमारा 1 पार्ट आता है। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो हम इसकी कह सकते हैं कि इस स्क्वायर के 8/16 या 4/8 या 1/2 पार्ट्स कलर्ड हैं। ओके, थैंक यू।